नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज मैं अपने इस खास कार्यक्रम में बात करूंगा बाढ़, बारिश और उसकी वजह से बेबस नजर आ रहे शहर। देश के कई अलग अलग हिस्सों में लगातार बारिश देखने को मिल रही है और बारिश की वजह से आलम यह है कि जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। एक ओर जहां तेज बारिश ने लोगों की दिनचर्या को थाम दिया है, तो वहीं दूसरी ओर कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। राहत और बचाव में टीमें लगातार मोर्चे पर जुटी रही। अब मैं आपको देश के अलग अलग प्रमुख क्षेत्रों की तस्वीरें दिखाऊंगा कि वहां के क्षेत्रों का क्या हाल है। दरअसल बाढ़ की चपेट में आने से भारत के अलग अलग राज्यों के कई हिस्से जलमग्न हो गए हैं। बात बिहार की होगी। बिहार के गया में बाढ़ का कहर देखने को मिला। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अगली तस्वीर असम के डिब्रूगढ़ से है, जहां मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तीसरी तस्वीर गुजरात के अहमदाबाद से है, जहां लोगों को लगातार जल जमाव की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चौथी तस्वीर गुजरात के गांधीनगर से है। गुजरात के गांधीनगर में भी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगली तस्वीर आपको बता दें महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के पुणे में आफत की बारिश देखने को मिली है। विस्तार से हम इस रिपोर्ट में आगे आपको जिले दर जिले, राज्य दर राज्य पूरी जानकारी देंगे कहां क्या हुआ है। झारखंड की तस्वीर आप देख रहे हैं। रांची में बेमौसम बारिश मुसीबत बनकर लोगों पर टूट रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम बाढ़ और बारिश का जिक्र कर ही रहे हैं, इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, नासिक में मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। मूसलाधार बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सब्जी मार्केट में कार डूब गई है। नासिक में कल रात से मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश के कारण गोदावरी नदी उफान पर है। फुल स्क्रीन पर हम यह तस्वीरें आपको दिखाएंगे। बाढ़ के चलते गोदावरी नदी उफान पर है, जिसकी वजह से शहर के कई हिस्सों में पानी आ गया है। शहर के कई हिस्से पानी में डूब गए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें शहर में। आपको बता दें कि शहर में स्थित सब्जी मार्केट में पार्क की एक कार पूरी तरह डूब गई। आपको बता दें कि पानी का कहर देखने को मिला और बाहर निकलने की कोशिश लोग कर रहे हैं। साथ के साथ तस्वीरों में देख सकते हैं इस कार को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बाढ़ और बारिश का कहर किस तरीके से लोगों पर हावी है। बाढ़ और बारिश के चलते लगातार शहर दर शहरों में बेमौसम बारिश के चलते भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बिहार के गया की। बिहार के गया में किस तरीके के हालात हैं आपको बताते हैं। बिहार के गया में बाढ़ का कहर देखने को मिला। यहां रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। बिहार के गया में जिस तरीके से बेमौसम बारिश हुई है, उसके चलते लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिहार के गया जिले में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। आपको बता दें कि नदी नाले बिहार के गया में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बिहार के गया जिले में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। नदी नाले उफान पर हैं और कई घरों में पानी घुस गया है। प्रशासन की ओर से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगाई गई हैं, जिन्होंने पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला।
अब तक दर्जनों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। चलिए अब हम आपको ग्राफिक के जरिए बिंदुवार बताते हैं कि बिहार के गया में स्थिति क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राफिक के जरिए हम आपको बताएंगे लगातार भारी बारिश से बिहार के गया में हालात बद से बदतर हो गए हैं। गया में पिछले कुछ दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि 3 फाल्गुन और मोहर नदियां उफान पर हैं। आगे बढ़ते हैं। 3 फाल्गुन और मोहर नदियां उफान पर हैं। तो आपको बता दें 3 फाल्गुन और मोहर नदियां उफान पर हैं, जिससे आसपास के इलाके जलमग्न हो गए हैं। टनकोप्पा, टिकारी और बाराचट्टी सबसे प्रभावित हुए। गया जिले के 3 प्रखंड बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। आपको बता दें 1000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। आगे बढ़ते हैं। 1000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। आगे बढ़ते हैं। 1000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। अब तक 1000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। अस्थायी राहत शिविर को स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं अस्थायी राहत शिविरों को स्थापित किया गया है। प्रशासन द्वारा राहत शिविरों में खाने पीने, चिकित्सा और रहने की व्यवस्था की गई है। आगे बढ़ते हैं। शहर की सड़कों पर जल जमाव देखने को मिल रहा है। गया शहर की मुख्य सड़कों पर पानी भर गया, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित है। स्कूल कॉलेज बंद हो गए हैं। बाढ़ के चलते जिले के कई शैक्षणिक संस्थान अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं। बिजली और संचार व्यवस्था ठप हो गई है। कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बंद है और मोबाइल नेटवर्क भी बाधित हो गए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और प्रशासन की संयुक्त ऑपरेशन देखने को मिल रहा है। बचाव कार्य में एसडीआरएफ की टीम और जिला प्रशासन मिलकर काम कर रहे हैं। प्रशासन ने अपील जारी की है। लोगों से आग्रह किया गया है कि वे सुरक्षित स्थानों पर रहें और अफवाहों से बचें। ग्रामीण इलाकों में चुनौतियां भी देखने को मिल रही हैं। कई ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के कट जाने से राहत और बचाव कार्य में बाधाएं आ रही हैं। अगले 48 घंटे बेहद संवेदनशील हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में और बारिश की चेतावनी दी है, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे असम के डिब्रूगढ़ की। असम के डिब्रूगढ़ में मूसलाधार बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। असम के डिब्रूगढ़ जिले में लगातार बारिश से जल भराव की समस्या गहराती जा रही है। तस्वीरों के साथ हम आपको दिखाएंगे। सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। स्थानीय प्रशासन ने स्कूल कॉलेज में छुट्टी घोषित कर दी है और लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी गई है। चलिए ग्राफिक के जरिए हम आपको बताएंगे कि यहाँ और क्या कुछ परिवर्तन किया गया है। भारी जल भराव से जनजीवन प्रभावित हुआ है। ग्राफिक के जरिए हम आपको दिखाएंगे। डिब्रूगढ़ जिले की सड़कों और निचले इलाकों में पानी भर गया, जिससे यातायात और दैनिक जीवन ठप हो गया है। शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। जिला प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया है और लोगों से घरों में रहने की अपील की है। बिजली पानी की आपूर्ति बाधित हो रही है। कई इलाकों में बिजली कटौती और पानी की समस्या देखने को मिल रही है। पीने के पानी में कमी आ रही है। ऐसी कई समस्याएं सामने आ रही है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एसडीआरएफ और पुलिस बल को स्टैंड बाय पर रखा गया है
और राहत सामग्री की आपूर्ति के निर्देश दे दिए गए हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में और भारी बारिश की संभावना जताई है, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं, ये भी कहा जा रहा है। चलिए अब बात करेंगे अहमदाबाद की। गुजरात के अहमदाबाद और गांधीनगर में जल जमाव देखने को मिला। गुजरात की आर्थिक राजधानी अहमदाबाद में मूसलाधार बारिश से सड़कें जलमग्न हो गईं। कई जगह ट्रैफिक जाम की स्थिति भी रही। गांधीनगर में भी हालात कुछ अलग नहीं थे। सरकारी दफ्तरों और रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। नगर निगम की टीमें जल निकासी के प्रयासों में जुटी हुई हैं। ये जो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें इस बात की बानगी पेश कर रही हैं कि गुजरात के गांधीनगर में किस तरीके से बाढ़ ने अपना कहर बरपाया है। चलिए अब ग्राफिक के जरिए मुख्य बिंदुओं पर नजर डालते हैं। गुजरात के अहमदाबाद और गांधीनगर में जल जमाव हुआ है। अहमदाबाद में भारी बारिश से सड़कें डूब गई हैं। मूसलाधार बारिश के कारण अहमदाबाद की प्रमुख सड़कों पर जल भराव हो गया, जिससे आवागमन बाधित हुआ। ट्रैफिक जाम की समस्या भी देखने को मिली। कई इलाकों में भारी ट्रैफिक जाम देखा गया, जिससे लोगों को घंटों तक परेशानियों का सामना करना पड़ा। गांधीनगर के सरकारी दफ्तर भी प्रभावित हुए हैं। राजधानी गांधीनगर के सरकारी कार्यालयों और आसपास के रिहायशी क्षेत्रों में भी पानी भर गया। जनजीवन अस्त व्यस्त है। बारिश के चलते स्कूल, दुकानें और कार्यालयों में उपस्थिति कम देखी गई है। आम नागरिकों की दिनचर्या प्रभावित हुई है। नगर निगम की जल निकासी मुहिम लगातार जारी है। दोनों शहरों में नगर निगम की टीमें जल निकासी और राहत कार्यों में लगी हुई हैं, ताकि हालात जल्द सामान्य किए जा सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जिक्र करेंगे महाराष्ट्र के पुणे का। महाराष्ट्र के पुणे में आफत की बारिश देखने को मिली। पुणे शहर में तेज बारिश के चलते निचले इलाकों में पानी भर गया। कई अंडरपास में वाहन फंसे नजर आए, जिससे यातायात ठप पड़ गया। नगर निगम और दमकल विभाग की टीमें सक्रिय रहीं और लोगों की मदद करती रहीं। मौसम विभाग ने यहां अगले 24 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। चलिए ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं इसके मुख्य बिंदु क्या क्या हैं। महाराष्ट्र के पुणे में भारी बारिश देखने को मिली। निचले इलाकों में जल भराव की समस्या भी देखने को मिली। पुणे में तेज बारिश के कारण निचले क्षेत्रों में पानी भर गया, जिससे आमजन को काफी परेशानी हुई। अंडरपासों में वाहन फंस गए हैं। कई अंडरपास जलमग्न हो गए, जहां दर्जनों वाहन फंस गए और यातायात पूरी तरह ठप हो गया। नगर निगम और दमकल विभाग की मुस्तैदी यहां देखने को मिली। राहत कार्यों के लिए नगर निगम और फायर ब्रिगेड की टीमें लगातार प्रभावित इलाकों में सक्रिय रहीं। जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। जल भराव और ट्रैफिक बाधाओं के कारण दफ्तर, स्कूल और बाजारों की गतिविधियों पर असर देखने को मिला। मौसम विभाग का अलर्ट यहां सामने आया है। अगले 24 घंटे के लिए पुणे में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं झारखंड के रांची की। झारखंड के रांची में बेमौसम बारिश मुसीबत बनकर सामने आई। राजधानी रांची में अचानक हुई तेज बारिश ने लोगों को परेशानी में डाल दिया। कई रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया। बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई। स्थानीय प्रशासन ने अलर्ट जारी किया और लोगों से सावधानी बरतने की बात कही है। झारखंड से आपको बता दें कि झारखंड के रांची में बेमौसम बारिश आई। ग्राफिक के जरिए आपको बताएंगे। झारखंड के रांची में बेमौसम बारिश यहां देखने को मिली है। अचानक तेज बारिश हो गई और उसने मुश्किलें बढ़ा दी। ग्राफिक के जरिए हम आपको दिखाएंगे। राजधानी रांची में बेमौसम तेज बारिश ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया। कई कॉलोनियों और घरों में बारिश का पानी भर गया, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। बिजली आपूर्ति बाधित यहाँ देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि बारिश के कारण कई क्षेत्रों में बिजली कटौती भी हुई है, जिससे लोगों को अंधेरे में रहना पड़ रहा है। प्रशासन ने इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें कि प्रशासन ने बारिश को लेकर चेतावनी जारी की और लोगों से सतर्क रहने की बात कही है। साथ ही साथ सावधानी बरतने की अपील भी करते हुए नजर आया प्रशासन ने नागरिकों से अनावश्यक बाहर ना निकलने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। लगातार हो रही बारिश ने
देश के कई शहरों में अलग अलग हालात पैदा कर दिए हैं। अब हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, तस्वीरों के साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि कहाँ किस तरीके की परेशानी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि गया में बाढ़ का कहर देखने को मिला, गया में रेस्क्यू किया गया है। आपको बता दें कि गया में लोगों का रेस्क्यू किया गया है। साथ ही साथ आप जो तस्वीरें देख रहे हैं उसमें लोगों को रेस्क्यू करते हुए आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों को रेस्क्यू किया गया है। आपको बता दें अहमदाबाद और गांधीनगर में भी जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है और यहां पर अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। उसके बाद पुणे में भी आफत की बारिश देखने को मिली है। पुणे में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पुणे में सड़कों पर पानी भरा हुआ नजर आ रहा है, जिससे यातायात व्यवस्था ठप होती हुई नजर आ रही है। रांची में भी बेमौसम बारिश के चलते जल भराव की समस्या देखने को मिली, नाले ओवरफ्लो हो गए और सारा जो जल निकासी है वो व्यवस्था ठप होती नजर आई। डिब्रूगढ़ में भी मूसलाधार बारिश के चलते जिस तरीके की परेशानी लोगों के सामने आ रही है वो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। बाजारों में जो रौनक है वो चली गई है, लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया है। गांधीनगर में भी हालात बेकाबू नजर आ रहे हैं। बाढ़ और बारिश के चलते राजधानी गांधीनगर में जो हालात बने हुए हैं वो किसी से छिपे हुए नहीं हैं। फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है मानसून को लेकर के, लेकिन समय से पहले मानसून के आ जाने के चलते देश भर के अलग अलग राज्यों में और ज़िलों में भी बेमौसम बारिश देखने को मिल रही है। तो अहमदाबाद के गांधीनगर की बात करें या फिर पुणे की बात करें या फिर गांधीनगर का जिक्र करें, कहीं का भी हम अगर जिक्र करते हैं, चाहे नासिक का जिक्र करें, चारों तरफ आफत की बारिश देखने को मिल रही है। पुणे में भी आफत की बारिश, रांची में बेमौसम बारिश मुसीबत बन गई है। चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है कि जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, नदी नाले उफान पर हैं। नासिक में मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। सब्जी मार्केट में कार डूब गई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। नासिक में मूसलाधार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। सब्जी मार्केट में कार डूब गई है। चलिए अब आपको नासिक में मूसलाधार बारिश तस्वीरों के साथ आपको दिखाएंगे किस तरीके से नासिक के हालात हैं। मूसलाधार बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सब्जी मार्केट में कार डूब गई है। तो नासिक में मूसलाधार बारिश से हालात बेकाबू हो गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। चलिए अब हम आपको अलग अलग जिलों की 6 तस्वीरें एक बार फिर से दिखाते हैं, हालात पर नजर डालते हैं। देखिए गया में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। डिब्रूगढ़ में मूसलाधार बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अहमदाबाद और गांधीनगर में जल जमाव देखने को मिल रहा है। गांधीनगर में भी हालात बेकाबू नजर आ रहे हैं। पुणे में आफत की बारिश देखने को मिल रही है। रांची में बेमौसम बारिश जो है वो मुसीबत बनकर सामने आ रही है। ये अलग अलग ज़िलों की 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन 6 ज़िलों में बारिश ने किस तरीके से कहर बरपाया है। तो फिलहाल के लिए बाढ़, बारिश और बेबस शहर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।